और दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 6 दशकों में अपने तीसरे सबसे ऊंचे स्तर पर इस वक्त यमुना पहुंच चुकी है। सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से 2 मीटर ऊपर है। नतीजा यह रहा कि दिल्ली और एनसीआर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। गीता कॉलोनी, मयूर विहार फेज 1, यमुना बाजार, सिविल लाइन, सोनिया विहार, कश्मीरी गेट, बवाना, मुकुंदपुर, सरता विहार और जनकपुरी जैसे कई इलाकों में पानी घुस चुका है। तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, लेकिन सब तरफ आपको मात्र पानी ही पानी दिखेगा, क्योंकि यमुना अपने रौद्र रूप में इस वक्त है और 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी जो यमुना का स्तर है 207.435 मीटर है, यानी अब इसको अगर ये थोड़ा कम होगा, 2 मीटर कम हुआ, यानी कि 205 के नीचे अगर ये स्तर उतरता है तो थोड़ी राहत की बात है, वरना ये इसी तरीके से जलमग्न होती दिल्ली आपको दिखेगी। तो वहीं हरियाणा के यमुना नगर में हाथीनीकुंज बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है और इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 सितंबर की सुबह बैराज के गेट खोले गए थे और अब तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इस दौरान यूपी की तरफ बनाई गई सुरक्षा दीवार के कंक्रीट ब्लॉक पानी की तेज धार में बह गए। वहीं 1 दर्जन गांवों में भूमि कटाव से ग्रामीण दहशत में है। सिंचाई विभाग का दावा है कि बैराज को कोई भी खतरा नहीं है और मरम्मत का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से, पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से हाथीनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अब यमुना नदी का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर यमुना किनारे बसे शहरों के लिए संकट बनता जा रहा है। आपको फरीदाबाद, आगरा और मथुरा की तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं। तीनों जिले इस वक्त यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। आगरा की बात की जाए तो ये पानी ताजमहल की जो बाहरी दीवारें हैं वहां तक पहुंच गया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जगह अलग है लेकिन जो स्थिति इस वक्त वहां के लोगों की है वो बिल्कुल एक जैसी है। इधर हरियाणा का फरीदाबाद इस बाढ़ से प्रभावित है। आप देखेंगे बोट एकमात्र जरिया रह गया है और ये कोई दरिया, कोई नदी नहीं है, ये सड़कें हैं जो इस वक्त जलमग्न नजर आ रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश का आगरा हो या उत्तर प्रदेश का मथुरा हो, आप दोनों ही जगह की तस्वीरें देखेंगे, चूंकि यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर और इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह की नजर आ रही हैं और ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त दिल्ली का ही बताया जा रहा है। आप यमुना बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, कुछ सुधार हुआ है? क्या स्थिति इस वक्त वहां देखने को मिल रही है? और देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ। ये यमुना बाजार के पहले तो बाहर की आपको सड़क दिखा रही हूँ, यमुना बाजार के बाहर है और यहाँ पर रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे, पर अभी आप स्थिति देखिए कि रिलीफ कैंप्स में ही 2 दिन से पानी भर गया है, तो यहाँ से लोगों को और बाहर की तरफ शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर पानी पंप आउट करने के लिए मशीनें 2-2 लगाई गई हैं जो फिलहाल भी काम कर रही हैं। ये आप पहले बाहर की सड़क का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से रिंग रोड सटी हुई है, तो यहाँ से जो ये पानी भरा हुआ आपको दिख रहा है, कैमरा पर्सन जय को बोलूँगी ज़रा ये गली भी आपको दिखाएं, तो आप ये देखेंगे कि ये सीधे रास्ते जो है रिंग रोड पर जाकर खुलते हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो है वो पानी भरा हुआ है। ये एक तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पानी अभी भी, हालांकि कल की तुलना में पानी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कितना पानी इनकी मुख्य सड़क पर फिलहाल बना हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। ये यमुना बाजार का मुख्य इलाका, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये रिहाइश है, ये यमुना घाट पर बने हुए घर है और यहाँ आप देखें कि पूरी पहली मंजिल जो है लोगों के घरों की वो तकरीबन अभी भी पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है। ये जो पहली मंजिल है इसमें पानी के निशान जो ऊपर तक बने हुए हैं ये बता रहे हैं कि कल की तुलना में आज पानी कम हुआ है और यहाँ से पानी को पंप आउट करने का जो पूरा प्रक्रिया है वो चल रही है। मोटे मोटे पाइप जो है आप जो देख रहे हैं उनसे पहले रिहायशी इलाकों से पानी को पंप आउट किया जा रहा है और इसी वजह से फ़िलहाल जो यमुना बाज़ार की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ कि कल की तुलना में
थोड़ी बेहतर ज़रूर है, लेकिन अभी भी रहने लायक नहीं है। आप देखेंगे लोगों ने, मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, पर कुछ लोग अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं और उन्होंने इस तरीके से सीढ़ी का इंतज़ाम किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बीच में घरों से सीढ़ी लगाई गई है। जो महिलाएं हैं वो घर की वहीं पर है और ऐसे में सामान वगैरह जो उनके घर के पुरुष है वो यहाँ से ला ला कर इनको दे रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर सुबह भी आई और जहाँ पर लोगों से उन्होंने पूछा कि जिनको मदद की ज़रूरत है उनको वो ले जाने के लिए यहाँ से आए हैं, पर कुछ परिवार फिलहाल यहाँ पर भी रह रहे हैं। मैं एक बार ये पूरी गली आपको अंदर की दिखाऊं। देखिए यमुना भी आपको नज़र आ रही होगी। ये यमुना के ठीक घाट पर बना हुए पूरी रिहाइश कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये पूरा पानी आप देखिए, ये यमुना का ही पानी आपको जो है पूरा नज़र आ रहा है। दीवार से थोड़ा नीचे यहाँ पर ये पानी रह गया है, लेकिन जो मुख्य सड़क है वहाँ पर भी पानी पानी है। जो लोगों की रिहाइश का इलाका है वहाँ भी पानी है। ऐसे में यमुना बाज़ार से लोगों को पहले बाहर की तरफ जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे वहाँ शिफ्ट किया गया, और फिर जब वहाँ पर पानी भर गया तो उसके बाद अब यहाँ से भी लोगों को शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया गया है। एक और तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगी कि आपको अंडरपास की दिखाए। ये देखिए, ये मुख्य रास्ता है यमुना बाज़ार में पहुंचने का। ये अंडरपास है जिसे कल से बंद किया गया है, और क्यों बंद किया गया है ये भी रीजंस आपको साफ दिख रहे हैं। यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है, ये अंडरपास का रास्ता है, ये पूरा अंडरपास है जो दूसरी तरफ मरघट वाले बाबा के चौक पर खुलता है, एक तरफ लोहे वाले पुल पर आप दिखा रही है। हैं और स्थितियां तो बहुत ज्यादा इस वक्त भयावह वहां पर बनी हुई हैं। लोगों का रेस्क्यू भी वहां से किया जा रहा है, आप बता रही हैं। कई जगहों पर सीमेंट के बोरे भी लगाए गए, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। अभी भी वहां पर आपके आसपास भी हम देख रहे हैं एक ट्रैक्टर में सीमेंट के कुछ बोरे रखे गए हैं। किस तरीके से अब इस बाढ़ के पानी को रोकने का क्या कुछ काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए पानी जो है ये अब क्योंकि लगातार कम हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि पानी पहले तो वो खुद रिसीड होगा, पानी खुद जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन रिहायशी इलाकों में लोग रहने लायक जगहों पर बैठ पाए, इस वजह से ये पंपिंग लगाई गई है। ये जो आपको फिलहाल सीमेंट के और जो ये सैंड बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये मुख्य सड़क तक पानी ना पहुंचे, क्योंकि मुख्य सड़क में कल हमने देखा कैसे आईएसबीटी मोनेस्ट्री के बाहर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से परसों शाम को किलोमीटर के हिसाब से जाम लगा हुआ था। तो ये सैंड बैग्स वहाँ के लिए रखे गए हैं। ये पूरे पानी को अंडरपास से बचाने के लिए भी यहाँ पर सैंड बैग रखे गए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से जो अंडरपास है वो पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न हो चुका है। यहाँ ट्रैक्टर्स में आपको सैंड बैग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ मशीनें लगे नज़र आ रही हैं, और पीछे तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले रिलीफ कैंप बनाए गए थे, पहले 8-10, उसके बाद उसकी संख्या बढ़ाकर 25-30 की गई, लेकिन जब खुद ही यहाँ पर पानी भर गया तो फिर यहाँ से भी लोगों को शिफ्ट किया गया है। लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने 2023 की भी बाढ़ देखी है। देखिए ये बिल्कुल तलहटी पे बना हुआ पूरा इलाका है, बिल्कुल यमुना से छूता हुआ इलाका है, और ऐसे में यमुना कहाँ है, घर कहाँ है, ये फ़र्क कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। फिलहाल कल की तुलना में पानी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन ये पानी इस वजह से भी कम हुआ है क्योंकि लगातार पंप आउट किया जा रहा है, लगातार। और यहाँ देखिए ये मशीन जो है जिससे पानी पंप आउट हो रहा था, फिलहाल इसका जो पाइप है वही टूट के गिर गया है, जिससे लगातार जब से हम आए हुए हैं तो ये पानी पंप आउट हो रहा था, और अब ये मशीन का पाइप ही नीचे गिर गया है, निकल के उखड़ गया है। तो अब पानी जो है वो जो अंदर से रिसीड हो रहा था उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये पाइप्स भी थे। लेकिन फिलहाल अगर यमुना के लेवल की बात करें तो 205.33 यमुना का जो खतरे का निशान है वो है, और इस वक्त 207.34 के लगभग बना हुआ है। पूरे 2 मीटर का फर्क फिलहाल है जो धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेकिन सुबह की बात करें तो सुबह 4 घंटे तक तकरीबन सेम था जो लेवल था, उसके बाद 1 पॉइंट कम हुआ है और अभी फिर से सेम बना हुआ है। तो एकदम से ये पानी नहीं जाने वाला, ये जो तस्वीरें हैं ये एकदम से नहीं बदलने वाली है, लेकिन धीरे धीरे आज कल और परसों में। लेकिन दूसरी तरफ हथिनी कुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया है, आगे भी छोड़ा जा सकता है क्या, और क्या उस वजह से दिल्ली की तस्वीर अभी और बदतर हो सकती है? देखिए हथिनी कुंड बैराज से रोज़ पानी छोड़ा जाता है, और जब तक पानी की कैपेसिटी जो है वो 1-1.5 लाख 2 लाख हो तब तक यमुना में उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। जैसे ही ये अमाउंट 3 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा होता है तो हम मानकर चलते हैं कि 48 घंटे में 72 घंटे में दिल्ली में पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में पिछले कुछ दिनों की अगर बात करूं तो 4 दिन पहले जो पानी छोड़ा गया था जिसका असर अभी तक हम देख रहे हैं, उसके बाद 3 लाख क्यूसेक पानी पार नहीं हुआ है। 1.5 लाख 1.25 लाख हर रोज़ छोड़ा जा रहा है, पर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 3 लाख अमाउंट जब एक साथ आता है तो दिल्ली में जो वाटर लेवल है वो आगे पीछे होते हैं। लेकिन ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ओखला बैराज से
यानी कि दिल्ली का जो बैराज है ओखला, वहाँ से भी डेढ़ लाख क्यूसेक पानी, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली के बाद यूपी पर असर जरूर डालेगा, मथुरा पर असर डालेगा, क्योंकि ओखला बैराज से होता हुआ पानी सीधा उस तरफ जाता है। तो दिल्ली में तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जब दिल्ली में पानी एक्सेस हो रहा है तो जाहिर तौर पर आगे की तरफ यूपी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ITO बैराज से होते हुए ओखला बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी मात्रा भी ज्यादा है। तो दिल्ली में फिलहाल रिसीडिंग में अगर मैं कहूँ कि पानी चल रहा है, लेकिन आसपास के स्टेट्स में या खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी हालात जो है वो खराब रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, न सिर्फ दिल्ली के बल्कि NCR के भी, जो इस वक्त इस यमुना के रौद्र रूप से प्रभावित नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आप इसे समझिए, दिल्ली डूबी है, निगम बोध घाट हो या इधर गीता कॉलोनी हो, शमशान घाट बंद हो गया है। आप इधर यमुना बैंक की तस्वीर बताती है कि मेट्रो स्टेशन बंद हुआ है। ये अपडेट के साथ आपका टेलीविजन स्क्रीन आप देखिए, यमुना बाजार NDRF का रेस्क्यू यहाँ जारी है। सोनिया विहार की बात की जाए तो लोगों का रेस्क्यू जारी है, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मजनू का टीला भी यही हाल है, रिंग रोड पर पानी भर गया है। ISBT की बात की जाए तो पूरा का पूरा इलाका ऐसा जहां पर अगर आपको कुछ नजर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। शमशान घाट, सड़कें, दुकानें, मकान, दफ्तर, सब कुछ इस वक्त दिल्ली NCR में जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि प्रियंका हमारे सहयोगी भी बता रही थी, यमुना का पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन वो पहले से ही इतना ज्यादा है कि लोगों को राहत इससे मिल नहीं पा रही है। और ये जो तो तस्वीरें आपने यहां पर देखी कि क्या हाल इस वक्त दिल्ली का है, नोएडा NCR का है। और इस बीच नोएडा में यमुना नदी का भीषण कहर दिख रहा है। यमुना के किनारे डूबे हुए क्षेत्र में बने फार्म हाउसों में 5 से 6 फीट तक बाढ़ का पानी आ चुका है, जिससे न सिर्फ फार्म हाउस का बिजनेस ठप हुआ, बल्कि वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए रोजी रोटी का भी सवाल खड़ा हो गया है। हथनी कुंड का पानी बना नोएडा के लिए काल। यमुना के रौद्र रूप में डूबे नोएडा के फार्म हाउस में 5 से 7 फीट तक भरा यमुना का पानी। सड़कों पर पानी भरा है, चारों तरफ पानी ऐसे दिख रहा है जैसे कोई उफनता नाला। बाढ़ में डूबा एरिया नोएडा के उस इलाके का है जो इस वक्त में जगमग करता था। इस जगह पर पार्टियों का दौर चलता था। नोएडा के रईसों की शामें रंगीन होती थी, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। इस इलाके में बने फार्म हाउस का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है। पार्टियों के लिए कई सारी बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि अपने रौद्र रूप में आई यमुना नदी ने अपने डूब क्षेत्र को डुबो दिया है। नोएडा के सेक्टर 135 में जहां पर तमाम फार्म हाउस है, और ये फार्म हाउस बड़े बड़े लोगों के हैं, जो लोग अपने शौक के लिए फार्म हाउस बनाते हैं और उनकी केयर टेक के लिए लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज आप इन फार्म हाउसेस का मंजर देखेंगे तो नोएडा का पूरा फार्म हाउस जो है वो पानी में डूब गया है, और ये पानी है यमुना का पानी। जिस जगह पर ये सेक्टर 135 पड़ता है वहाँ पर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर लगता है, और आप देखें तो ये पूरी रोड जो है फार्म हाउसेस की है। अलग अलग तरीके के फार्म हाउस है यहाँ पर। नोएडा के सेक्टर 135 इलाके में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों फार्म हाउस हैं, जो इस वक्त यमुना के उफान में समाये हैं। सिर्फ ये फार्म हाउस ही नहीं डूबे हैं, बल्कि बाढ़ के इस पानी ने यहाँ काम करने वाले लोगों के पेट पर भी लात मारी है। इन फार्म हाउस में काम करने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। अब जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, कितना बिजनेस पर असर पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सी गायें थी यहाँ पे, काफ़ी गौशाला हैं, उन पे भी समस्या है। सारे टूट रहे हैं, हमने लोग छोड़ रखे हैं यहाँ पे, उनके भी साथ समस्या है। तो अब उनको सब लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से। शिफ्ट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फार्म हाउस तो बनाते हैं, यहाँ रहते नहीं है। केयर टेक के लिए उन्होंने लोगों को रखा है। वो लोग तो कह रहे हैं उनके मालिक तो उनको पूछने भी नहीं है। ऐसा भी है क्या? ऐसा अभी तक तो मुझे पता नहीं है। हमने तो अपने लोगों को सबको निकाल दिया यहाँ से, और रहने के लिए भी जितने भी यहाँ केयर टेकर हैं, आसपास के भी जितने, हमने अपनी प्रॉपर्टी में उनको रखा हुआ है। नोएडा में यमुना किनारे डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ किसी काल से कम नहीं है। लोगों की फसलें खराब हो चुकी हैं, घर का सारा सामान बह गया है, तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजगार का संकट भी पैदा हो गया है।
सारा सामान बह गया आपका? तो अब तो काम भी नहीं हो पा रहा, सब्जियां भी खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। सब्जी भी खराब हुई, फसल भी खराब हुई, क्या करें, अब चुपचाप पड़े हैं। जो सरकार देखेंगे क्या करेगा। हाँ, न तो चले जाएंगे अपने बच्चे बुच्चे लेकर घर। तो सरकार की तरफ से खाना वाना मिल रहा है? हाँ, खाने तो मिल रहा है, कपड़ा लता तो कैसे चलेगा, सब तो उसी में बह गया। कोई मालिक आया मिलने? नहीं, मालिक कोई नहीं आए। हम नहीं लोग आया। ठेके पर पैसा ठेका दे दिया और ठेका उसका पूरा हो गया, हम लोग का तो पैसे बचे नहीं, या कोई खेत वाला मालिक नहीं आया हमारे पास। अब तो सरकार देगा तो उसी के देगा पैसा। यमुना नदी में बाढ़ से पहले उसके किनारे के इलाके गुलजार थे। यमुना के डूब क्षेत्र में बने ये फार्म हाउस पार्टियों के लिए काफी पसंदीदा जगह थी, लेकिन बाढ़ की वजह से डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस का धंधा खत्म हो गया है। आप या पानी में क्या पानी देखने आए हैं? जी, देखना है, हमारा फार्म हाउस है ना यहाँ पे। अच्छा, कितनी बुकिंग्स कैंसिल हो गई? बुकिंग तो काफी कैंसिल हो गई, जितनी बुकिंग थी। अब पिछले एक हफ्ते में कोई बुकिंग ही नहीं आ रही है, सारे बुकिंग कैंसिल हो रहे हैं। यमुना नदी अपने उफान पर है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक यमुना नदी के किनारे के इलाके डूबे हुए हैं और चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। वहीं यूपी में आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 लोग बीच टापू पर फंस गए। घटना थाना ताजगंज क्षेत्र की है। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जल चौकी को तुरंत ही अलर्ट किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने स्टीमर की मदद से 4 लोगों को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई पुलिस की त्वरित कार्रवाई की तारीफ करता हुआ नजर आया। अब गनीमत ये रही कि समय रहते सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, वरना कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी।